हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जी अभी शाम का ही टाइम है और आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 4 बजे से। हाँ जी, वैसे तो मैंने कोई अभी प्लान नहीं किया था कि मैं शाम से करूँगी व्लॉग की शुरुआत। वैसे मैं कल रात को सोच के सोई थी कि सुबह से ही जो है व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन जी हुआ ऐसा। कल जी गुलशन जी गए थे बारात में। तो हमने, जैसा कि हम पहले भी गए थे ना एक शादी में, तो उस दिन तो लड़की की शादी थी, कल थी जी लड़के की बारात। तो उसमें गुलशन गए थे। तो आए वो सुबह 4 बजे जो है उन्होंने फ़ोन किया कि गेट खोलो, मैं आ गया हूँ। अब 4 बजे वो आए, उसके बाद जी मैं गई गेट खोलने। और मेरा ऐसा है, एक बार सुबह आँख खुल जाए ना, बीच में ऐसे मतलब नींद उछट जाती है ना, बीच में ऐसे होता है कई बार। तो मुझे नींद नहीं आती है जल्दी से। तो ये 4 बजे आए थे, उसके बाद शायद 6 बजे करीब जाके मुझे दोबारा से नींद आई। और फिर जो है गुलशन भी बोल के सोए थे, आए थे जब, कि मुझे बिल्कुल भी मत उठाना 11 बजे से पहले। पूरी रात से जगे हुए थे ना वो भी। तो बारात वगैरह में जाते हैं जी तो टाइम तो ज़्यादा लग ही जाता है। और खैर गए भी बहुत दूर थे, वो कहीं हरियाणा के किसी गांव में गए थे, तो काफ़ी दूर भी हो गया था, इस वजह से टाइम भी लग गया आते आते। और बारात में से आने के बाद पहले वो जिनके यहाँ शादी थी उनके घर गए, वहाँ से घर पे आए थे, तो इस वजह से ना बहुत टाइम लग गया था। तो बस अभी वो उठ गए थे, 11 बजे उठे थे गुलशन। उसके बाद जो है अपने काम वगैरह किए। तो अभी 3 बजे करीब वो बस हम आराम ही कर रहे थे, तो मम्मी का भी फ़ोन आ गया था कि लेने आ जाओ। तो अभी बस वो मम्मी को लेने गए हैं। तब तक मैंने सोचा चलो, अब जब तक वो गए हैं तो अभी चाय मैं अपने लिए, अकेले के लिए तो क्या बनाऊं। अभी ज़्यादा दूर का तो रास्ता नहीं है जहाँ से मम्मी को लेने गए हैं, तो वो आ जाएंगे उसके बाद ही जो है मैं अपनी शाम की चाय बना लूँगी। तब तक सोचा जो है थोड़ी बहुत दूसरे वाले रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। कई दिन हो गए थे ना इस वाले रूम में, इतना आना जाना भी नहीं होता है बहुत। मतलब हमारा एक तरह से ये स्टोर रूम और रिहान के पढ़ाई के लिए ही है एक तरह से। ये यहाँ पे सोता तो खैर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे इतने दिन हो गए थे, तो मैं सोचा चलो साफ़ सफाई कर लेती हूँ यहाँ की थोड़ी सी। तो ये पहले तो मैंने जो है सबसे पहले यहाँ की बेडशीट चेंज की है, जो काफ़ी दिन हो गए थे। और एक तो ज़्यादा दिन जल्दी जल्दी मुझे यहाँ की बेडशीट चेंज नहीं करनी पड़ती। एक तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है ना, सोता नहीं है, तो नहीं तो ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है जल्दी जल्दी। तो इस वजह से तो काफ़ी दिन बाद शायद ये मैंने दिवाली के आसपास ये बेडशीट यहाँ पे दूसरी वाली जो अभी उतारी है मैंने, वो बिछाई थी। तो उसके बाद जी आज चेंज की है। तो वो अभी भी खैर उतनी गंदी हुई नहीं थी, बस थोड़ी बहुत जैसे धूल मिट्टी हो जाती है ना, बस थोड़ी बहुत वो थी। उसके बाद जी ये वाली बेडशीट जो अभी मैंने बिछाई है, ये वैसे मेरे रूम की है, जो मैं अपने वाले बेड पे लगाती हूँ हमेशा। तो अभी तो मैंने वहाँ पे जो है गरम वाली बेडशीट लगा रखी है, तो इसलिए मैंने ये वाली अभी फ़िलहाल यहाँ पे बिछा दी है। और उसके बाद जी शाम की झाड़ू का भी टाइम हो रहा था, तो उस कमरे को जल्दी से मैंने जो है साफ़ किया। और मम्मी भी बस अभी आने ही वाली होंगी, गुलशन स्कूटी से गए हैं मम्मी को लेने। तो जब तक वो आएंगे मैं फटाफट से ना साफ़ सफाई जो है शाम की वो भी कर लेती हूँ। शाम को भी एक बार झाड़ू मैं लगा लेती हूँ, मतलब शाम ढलने से पहले। हम बोलते हैं ना शाम होने के बाद झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो उससे पहले एक बार मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और हाँ, अभी ना मेरा यहाँ इतना दिल कर रहा था ना चाय पीने का, क्योंकि टाइम हो रहा था ना, वही आदत है वही 4 साढ़े 4 बजे के करीब चाय पीने की। तो फिर मैंने सोचा अभी अकेली के लिए भी क्या बनाऊँ। अभी थोड़ी देर में गुलशन आ जाएंगे, तो मम्मी के लिए और अपने लिए सबके लिए इकट्ठी बना लूँगी। और ना ही अभी बिट्टू भी नहीं है घर पे अभी, वो भी ट्यूशन गया है। अगर वो होता तो उसके साथ बैठ के जो है बना लेती, पी लेती, उसके लिए दूध गर्म कर देती और खुद के लिए चाय बना लेती। फिर सोचा कोई नहीं, काम में लगी रहूँगी तो इतना ध्यान नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जी साफ़ सफाई करने के बाद मैंने झाड़ू भी लगा दी थी अच्छे से। उसके बाद जी ये जो लंच के बर्तन हैं ये भी सूख गए थे, तो उसके बाद सोचा इनको भी लगा देती हूँ रैक में। और उसके बाद मैंने ये स्लैब पे जो पॉलीथीन रखी है, इसमें जी हमारी राशन की चीनी जो लाते हैं वही रखी है। और ये मम्मी ना काफ़ी दिन पहले जब शादी में भी नहीं गई थी तब ला के रख के चली गई थी। बस ये ऐसे ही बैग में रखी थी मैं, बस इसको कई बार होता है ना कोई चीज़ ना ध्यान में ही नहीं आती है। वैसे रखी थी ये, रोज़ एक बार नज़र ज़रूर पड़ जाती थी, लेकिन वही ना कुछ काम में लगे होते थे, तो फिर वही ना ध्यान से उतर जाती थी बात, और फिर वही है भूल जाती थी।
तो अभी ये ना मैं इसको उठा ही लाई थी, दूसरे वाले रूम में रखी थी ना ये, जहाँ मैं अभी साफ़ सफाई करके आई हूँ। तो सोचा चलो अभी याद आ गई तो अभी इसको ना डाल के रख देती हूँ, फिर भूल जाती हूँ ना, फिर रह ही जाती है चीज़। तो यहाँ पे मैंने चीनी भी इसमें भर दी थी। वैसे काफ़ी सारी चीनी हो गई थी हमारे पास, राशन की लाते हैं ना हम गेहूँ चावल वगैरह तो नहीं लाते हैं, राशन में चीनी ही लाते हैं हर बार। तो ये काफ़ी सारी हो गई थी। तो वैसे मैं हम कभी कभी जैसे इधर उधर कहीं जाती हूँ ना, तो दे भी देती हूँ इधर उधर। जैसे सुबह कूड़े वाले भैया आते हैं ना, तो कई बार कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती हैं हम यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको ऐसे फेंकने से अच्छा है किसी के काम आ जाए। तो ऐसे कई बार जैसे सब्जी भी बच जाती है या कुछ भी खाने पीने की चीज़ हो, उसे फेंकने से अच्छा है हम किसी को दे दें ना, वो चीज़ सही रहती है। अब वो कूड़े में जाए या इससे अच्छा अगर वो ठीक हालत में है, मतलब ख़राब नहीं हुई है, तो इससे अच्छा वो किसी के पेट में जाएगी चीज़ खाने पीने की, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जी यहाँ पे बिट्टू भी आ गया था और आते ही जो है उसकी हमेशा की तरह डिमांड दूध। तो बस मैंने उसके लिए दूध गर्म कर दिया था और उसके थोड़ी ही देर बाद गुलशन भी आ गए थे मम्मी को लेके। और बिट्टू तो नीचे उतर के आया भाग के जल्दी से, उसकी अम्मा जो आ गई थी ना इतने दिनों बाद। वैसे शादी में गए थे उस दिन, तो मम्मी से ये मिला था वहाँ पे। तो अभी भी मम्मी आ गई थी तो मम्मी भी घर आके अपने बहुत खुश थी। होता है ना, चाहे हम कि कहीं भी चले जाएं, किसी का कितना भी सुंदर महल ही क्यों ना हो, लेकिन अपने घर में आके जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं है जी दुनिया में। तो फ्रेंड्स अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मैंने बिट्टू को लंच में देने के लिए सब्जी बना दी है, आलू गाजर और मटर की। और हाँ, फाइनली आज तो बिट्टू के स्कूल भी खुल गए हैं। इतने दिनों तक ऑनलाइन क्लास के बाद फाइनली आज बच्चों को जो है स्कूल जाने को मिलेगा। और बिट्टू भी बहुत खुश है इस चीज़ से, और मैं तो जी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और इतने दिनों बाद फिर से अपने उसी रूटीन को फॉलो करते हुए मैंने जो है सुबह के सारे काम किए, और बहुत ही अच्छा लग रहा था आज। सुबह सुबह उठो, बिट्टू के लिए लंच बनाओ, उसके बाद जो है बिट्टू को स्कूल भेज के अपनी चाय वगैरह पियो। ये रूटीन मुझे अपनी सबसे अच्छी लगती है। तो जी बिट्टू के स्कूल जाने के बाद मैंने चाय वगैरह पी ली थी। और चाय पी रही थी मैं, इतनी देर में जो है सब्जी वाले भैया की भी आवाज़ आ गई थी। तो हमारे सब्जी वाले भैया जो जिनसे मैं सब्जी लेती हूँ हमेशा, वो एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं, तो आज उनके आने का दिन था। तो बस मैं चली गई थी सब्ज़ी लेने, और कुछ जो है आलू टमाटर प्याज वगैरह मैं लेके आई हूँ। और साथ ही मैंने आज साग भी लिया है। और साग वैसे आज मैं नहीं बनाऊँगी, मतलब अभी नहीं बनाऊंगी, हो सकता है आज दिन में काट के रख दूं, या तो फिर रात को बनाऊंगी या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही बनाऊंगी। क्योंकि ना ऐसा होता है, साग को काटने में छाँटने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, बनने में उतना टाइम नहीं लगता है। बस एक बार प्रेशर कुकर में डाल के चढ़ा दो, फिर तो बन ही जाता है जल्दी। लेकिन थोड़ा छाँटने काटने में टाइम लग जाता है, इस वजह से मैं ऐसे ही करती हूँ। दिन में जब भी टाइम लगता है ना, तो साग को अच्छे से साफ़ करके काट के और धो के रख देती हूँ। तो जब भी बनाना होगा ना, तो फटाफट कुकर में डाल के और बना लेती हूँ, तो उसमें उतना टाइम नहीं लगता है। तो जी यहाँ पे सारी सब्जियां भी रख दी थी मैंने, और टमाटर भी टमाटर वाली ट्रे में रख दिए हैं मैंने। मैं ज़्यादातर टमाटर इसी में रखती हूँ। तो बस यहाँ पे एक काम तो हुआ ख़त्म। और जी दूसरा काम हो गया शुरू, जो कि था बर्तन का। तो सुबह के जो भी बर्तन हुए थे, चाय के, दूध के, और बिट्टू के लिए लंच बनाया था, सब्जी बनाई थी, मतलब काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं थोड़े थोड़े करके भी। और सर्दियों में तो पता नहीं, मुझे ही लगता है कि ज़्यादा बर्तन होते हैं या हो ही जाते हैं। तो चलिए जी, सुबह के जो पहले बर्तन हुए थे फाइनली सारे क्लीन कर दिए हैं मैंने। और सुबह बस यही होते हैं, ज़्यादातर तो चाय के या पतीले वगैरह होते हैं। और अगर सुबह खाना बनाती हूँ ना बिट्टू के लिए, उसी के होते हैं। बाकी लंच के तो दोपहर में हो जाते हैं। खैर सुबह के एक बार के ही धुले हैं, अभी तो एक दो बार और धुलेंगे पूरे दिन में बर्तन। तो वैसे ही मेरी आदत है ना ये एक टाइम सिंक क्लीन करने की, तो सोचा अभी सिंक भी क्लीन कर देती हूँ। वैसे इतना गंदा नहीं था अभी सिंक, फिर भी सोचा चलो अभी एक काम है उसको भी जो है ख़त्म कर देती हूँ। तो वरना फिर वो ये ना रात को धोऊंगी, और रात को थोड़ा सा ना मुझे लगता है फटाफट से काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक तो ठंड भी होती है उस टाइम और नींद भी आ रही होती है। और सर्दियों में ना नींद भी थोड़ा जल्दी आ जाती है, और दिन भी बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं। टाइम कब चला जाता है पता ही नहीं चलता, और दिन ख़त्म हो जाता है।
तो यहाँ पे मैंने आज ना नल को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये भी ना मैं 2-3 दिन में एक बार ऐसे क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि इस पे वैसे तो खैर ऐसा कुछ गंदा लगता नहीं है, और बस थोड़े बहुत पानी के छींटे और थोड़ा सिंक में रखे एक आधे बर्तनों पे अगर खाना लगा है तो वो छींटे वीटे लग जाते हैं, तो थोड़ा बहुत इसको जो है क्लीन करती रहती हूँ मैं। तो जी उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बीच में नहीं दिखाया था, लेकिन मैंने मशीन भी लगा रखी थी साथ साथ। हाँ जी, मैं जो है जब भी सुबह मशीन लगाती हूँ ना, ऐसे ही चलता है मेरा, 1-2 काम इकट्ठे ही चलते हैं। एक बार जो है मशीन में कपड़े धुले, उनको निकाल के जाती हूँ, फिर जाके कुछ और काम निपटाती हूँ। जब तक वो कपड़े धुलते हैं तो मैं जब तक अपना कुछ काम निपटाती हूँ, और फिर से वापस से वही ना काम मेरा रिपीट होता रहता है। मशीन में कपड़े धुलते हैं, मैं वापस जाके फिर से कुछ ना कुछ और काम निपटाती हूँ। तो जी सुबह का जो है काम ऐसे ही करना पड़ता है। अगर एक काम के पीछे लगे रहेंगे तो जो है, सर्दी में वैसे ही दिन इतने छोटे होते हैं, तो पूरा टाइम जो है काम में ही निकल जाएगा अगर हम एक काम में ही लगे रहेंगे। तो जी थोड़ा सा समझदारी से और थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करने पड़ते हैं, तब जाके जी घर के काम पूरे हो पाते हैं। और जब जिसमें हम घर का पूरा काम संभालने वाले अकेले हों, तब तो जी बहुत ही ध्यान से समझदारी से काम संभालने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स सारे काम हो गए हैं, खाना भी खा लिया है। बस मैंने अभी खाना खाया था आके, कपड़े धोने के बाद आ गई थी मैं नीचे, और बस सब्जी तो बनी रखी थी। आते ही मैंने फटाफट से रोटी बनाई सबके लिए, और अभी तो मम्मी भी आ गई हैं, तो मम्मी के लिए भी खाना भिजवा दिया था। तो अभी मुझे जाना है एक बार रिहान के स्कूल में, क्योंकि उसकी जो है विंटर की यूनिफॉर्म लेनी है। वैसे मैं और गुलशन रिहान को लेके ना कल मार्केट भी गए थे, मार्केट से लेने के सोच रहे थे हम उसकी यूनिफॉर्म, क्योंकि स्कूल वाले थोड़ी महंगी देते हैं। तो हमने कोशिश की, एक बार तो जा गए, सिर्फ एक पैंट मिली उसकी, और एक भी चीज़ नहीं मिली यूनिफॉर्म की। और इस बार तो जो है उसकी विंटर यूनिफॉर्म जो है पूरी की पूरी लेनी है हमें। उसका जो कोट है, स्वेटर है, अंदर पहनने वाली शर्ट, पैंट, मतलब सारी ही चीज़ लेनी थी। अब काफ़ी खर्चा होने वाला है आज। तो जी कमा किसके लिए रहे हैं, पेरेंट्स किसके लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए, तो उनकी तो ज़रूरतें पूरी करना बनता ही है। तो गुलशन ना भी बैठे हैं दूसरे वाले रूम में, अपना काम कर रहे हैं कुछ। तो मैं अभी बस खाना खा के ना ऊपर जा रही थी छत पे, क्योंकि ना खाना खा के सर्दियों में होता है ना, एक बार ठंड सी चढ़ती है, पानी वानी पीते हैं ना खाना खा के, तो उससे पहले सोचा मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, क्योंकि ऊपर धूप में जाके ना थोड़ा सा अच्छे से बात नहीं हो पाती मुझसे, तो इसलिए सोचा है अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से बातें करते हैं, उसके बाद जाऊंगी छत पे। तो अभी ना उतनी ठंड तो हुई नहीं है कि पूरा टाइम बैठ जाएं धूप में, बस थोड़ी देर के लिए ही बैठ पाते हैं, क्योंकि फिर गर्मी लगने लगती है। और ठंड भी अभी ना ऐसी वाली आई है कि बस सुबह उठती हूँ ना मैं, तब ठंड लगती है, और फिर काम में लग जाती हूँ, तो फिर तो जो है जो भी गर्म कुछ पहना होता है ना, वो भी उतारना ही पड़ता है। अभी भी देखो मैंने सिर्फ ये सूट ही पहन रखा है, कुछ भी गर्म उसके ऊपर नहीं पहना है मैंने, बस ये शॉल ले रखा है। तो अभी बस इंतज़ार कर रही हूँ इनका कब काम ख़त्म हो, उसके बाद जाएंगे जी बिट्टू के स्कूल। और मुझे पता है बिट्टू इंतज़ार कर रहा होगा, क्योंकि उसे पता है ना आज मैं आने वाली हूँ स्कूल, तो वो इंतज़ार कर रहा होगा। क्योंकि जब मैं यूनिफॉर्म लेने जाऊंगी तो जो भी यूनिफॉर्म देते हैं ना, वो उसको फ़ोन करके किसी को भी बच्चे को बुला लेते हैं, जो कि उनके साइज़ के हिसाब से जो है हम यूनिफॉर्म ले लें। तो जी बस आज की वीडियो को भी मैं यहीं एंड करूंगी। आप सबको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर कमेंट करके बताया करें। अगर आप लोगों को उनमें कुछ कमी लगती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि मैं समझ पाऊँ हमारे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो क्या देखना चाहते हैं। तो मैं उसी टाइप के ब्लॉग आप लोगों के लिए आगे भी लाती रहूँगी। तो कुछ भी हो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और टेक केयर एंड बाय बाय।